जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कामिका एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किन फलों की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक इसे सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित मुझे सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव रखा है। अब आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इसे सुने। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ जितने फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, द्वीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति भाव से पूजा करने से भी प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु जी की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा उत्तम माना जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति भाव पूर्वक भगवान जी की पूजा न कर सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल श्रीहरि की पूजा करने से भी प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से गोदान जितना फल प्राप्त होता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, तो इससे सभी प्रकार की पूजा का फल मिलता है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और दूसरा कोई व्रत नहीं है, कोई उपाय नहीं है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से भी मिलता है। इस उपवास को करने से मनुष्यों को न यमराज जी के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार एक कमल का पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। श्री हरि विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उन्हें सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। हे नारद जी, मैं भगवान को अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ।
तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से ही हर एक मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी पाप यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है उसे समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण कराते हैं, दीपदान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा उनके भाग्य को लिखने में, उनके पुण्य फलों को लिखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। इस दिन श्रीहरि के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। अब हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार उसने अपने हाथों से करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु ब्राह्मणों ने उसे उस क्रिया में शामिल होने से रोक दिया, मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का आरोप लगा है, दोष है। पहले आप इस हत्या का प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीहरि का व्रत एवं पूजन करके आप ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए इस तरीके से उस क्षत्रिय ने व्रत किया और विधि विधान से एकादशी के दिन पूजा अर्चना की। भगवान श्रीहरि ने क्षत्रिय को दर्शन दिए और कहा कि तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए हो। ये थी आज की हमारी एकादशी की कहानी। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। इस कामिका एकादशी का महात्म्य सुनने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।